जा रहा है, कहाँ पर देखती है आज आप बीएसपी को? देखिए, मान्यवर साहब जब जिंदा थे तो उन्होंने इस कारवा को पैदल चलकर, साइकिलों पे चलकर लेकर आए और 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। एक महिला को वो सम्मान दिया जो आज तक भी हम महिलाओं को मिला नहीं था, चाहे वो किसी भी समाज की हो। लेकिन अदर कास्ट में तो एक बार ये था कि भाई उनको जनरल कास्ट से थी, उनको बाहर निकलने का भी हो सकता, लेकिन एक दलित महिला को 4 बार मुख्यमंत्री बनाना बहुत बड़ी बात थी। और ये सारी मेहनत जो थी वो काशीराम जी साहब की थी और बहन जी की थी, जो गांव-गांव जाकर, शहर जाकर, साइकिलों पर पैदल जाकर जो मेहनत की, उसका एक नतीजा निकला कि हम 4 बार शासन सत्ता में रहा, हम सत्ता में रहे और 4 बार हमने सत्ता का सुख भोगा। लेकिन आज जो है वो मान्यवर साहब काशीराम जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो तमन्ना थी कि भाई मेरा बहुजन समाज जो है वो सत्ता पर रहे और सत्ता पर रहकर राज करे। लेकिन कहीं ना कहीं मनुवादियों ने अपने षड्यंत्र रचा मान्यवर साहब के जाने के बाद में, और उन्होंने हमारे लोगों को बरगलाना शुरू किया। और बरगलाते ये हुआ कि जिस कारवा को खींचकर हमारे जो महापुरुष रहे, बाबा साहब रहे, साहू जी महाराज रहे, या ज्योतिबा फूले रहे, महिलाएं रहीं, सावित्रीबाई फूले रहीं, माता रमाबाई रहीं और बहुत सारी महिलाएं रहीं जिन्होंने इस कारवा को खींचने में साथ दिया और लेकर आए। उस कारवा को खींचते खींचते यहाँ तक ले आए। लेकिन अब जो है मनुवादियों ने अपने षड्यंत्र रचे और उन षड्यंत्रों में वो कामयाब भी रहे। जो चीज़ें हमें उनसे छीन कर दी गई, आज उन्हीं को सत्ता पर बैठकर, क्योंकि उनको पता था कि सत्ता ऐसी चाबी है कि जो इस पर रहेगा वो हर ताला खोल सकता है, और उन्होंने वही किया कि जो हमारा हक अधिकार थे उनको ख़त्म करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं मुझे आज परिनिर्वाण दिवस है काशीराम जी का, तो बहुत दुख है कि भाई हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज भी नहीं दे पा रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि आज भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी वो ये होगी कि हम सत्ता पर काबिज होंगे और जो हमारे हक अधिकार होंगे उनको हम सेफ रखेंगे। लेकिन मैम, कुछ लोगों का कहना है कि बीएसपी के जो पदाधिकारी है वो अपने घरों में ही बैठे रहते हैं, रोड पर नहीं आते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या बीएसपी सत्ता में वापस आ पाएगी? मैं ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो बसपा के जो वो जो पदाधिकारी हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। आप उनको क्यों दोष देते हैं? हम कितना कर रहे हैं? बात कीजिए यहाँ पर कि मैंने कितना किया है। आप सारा दामोदार उन पर क्यों रखते हैं? अगर सत्ता आएगी तो हमें भी तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्हीं के लिए क्यों लोग कहते हैं कि वही काम करें, हम क्यों ना करें? हम अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाएं। हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम भी समाज में काम करें और इस सत्ता को वापस लाने का काम करें। जब हम आधा 1 घंटा 2 घंटा जब समाज को देंगे, समाज के बीच में जाएंगे, तो हम उस सत्ता को वापस पा सकते हैं। सिर्फ एक पदाधिकारी के काम करने से काम नहीं चलेगा। हर एक बंदे को घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि काशीराम जी ने भी एक नारा दिया था कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो बेईमानों से क्या सिर्फ पदाधिकारी लड़ेंगे? हम नहीं लड़ेंगे। हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है इस समाज में लड़ने की और सत्ता को वापस लाने की, जितनी उन पदाधिकारियों की बनती है। मैम, जिस तरीके से बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पद यात्रा कर रहे हैं, उसको देखकर आपको क्या लगता है? क्या फिर से बीएसपी में आने की शंका है या आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, युवा खून है, युवा जोश है, और युवा जोश का आपने नतीजा देख लिया कि अभी हम अपने जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय से चलते चलते यहाँ तक इतना बारिश हो रही थी और महिलाएं थी जिसमें बूढ़े थे, बच्चे थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मतलब हाथ पैर थोड़े से मतलब ठीक नहीं थे, लेकिन वो लोग भी पैदल चल रहे थे। ये जरा भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि बारिश हो रही है, और जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। लोग चलते ही जा रहे थे, और वो एक ऐसा कारवा था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। चारों तरफ नीला ही नीला नजर आ रहा था। लोग दुकानों से, घरों से निकलकर ऐसे आके फाड़ कर देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। चारों तरफ नीला ही नीला छा रहा है। मैम, जिस तरीके का जन सैलाब आज हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, उसको देखकर आपको क्या लगता है? कैसा महसूस हो रहा है? लग रहा है ना, समाज ने दोबारा अंगड़ाई ले ली है, क्योंकि इतना जो समाज है आज दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुआ है। मुझे भी देखकर बड़ी हैरानी हुई कि समाज के लिए हमेशा खड़ी रहती है। नमस्कार, SM न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कुसुम सिंह। आज हम मौजूद है बहुजन प्रेरणा केंद्र में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने करोड़ों का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ हैं आज एक सोशल एक्टिविस्ट है। मैम, आपका नाम क्या है? पूनम गौतम।
पूनम मौर्य। मैम आप काम क्या करती हैं? पूनम गौतम नाम है। पूनम गौतम, क्या काम करते हैं मैम आप? मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। ओके, तो मैम की क्या लग रहा है आपको, ये कैसा लग रहा है? ये देखिए इतना ज़्यादा जन सैलाब आज आया हुआ है माननीय कांशी राम के 16वें परिनिर्वाण पे। अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली सभी लोग एकजुट नज़र आ रहे हैं और सभी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह भी है और आज भी लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उनके जो नेता थे साहब काशी राम जी, उन्होंने उनके लिए ऐसा क्या किया और वो क्या देकर गए हैं कि आज 16 साल बाद भी वो उसी तरह से याद करते जैसे कि आज भी वो हमारे बीच में हैं। जैसे हम और आप हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे बीच में नहीं है। आज भी उनकी विचारधारा के रूप में वो हमारे बीच में जिंदा है। क्या लगता है आपको माननीय कांशी राम साहब जी का कारवा जो चला था, उन्होंने जो अकेले चलाया था, वो आगे बढ़ रहा है? हाँ, वो बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है। कैसे? इस तरह से क्योंकि उस टाइम पे वो अकेले थे, जिस विचारधारा पे वो चल रहे थे उस विचारों पे चलने वाले वो अकेले व्यक्ति थे। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो उनके विचारधारा को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आज एक के 100 के 1000 बन चुके हैं। तभी तो आज भी चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, आज भी साहब काशी राम जी के नाम से कोई भी है आपसे कोई भी सवाल पे सवाल नहीं कर सकता है, चाहे वो अपनी पार्टी में है भी या नहीं है। लेकिन जहाँ साहब काशी राम जी का नाम आएगा वो नतमस्तक हो जाएगा। मैम आपने बोला 2100 से 21,000 हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि 21,000 होने के बावजूद भी बीएसपी सत्ता में नहीं आ रही? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ देखिए, जो कि पार्टी चलाने वाले लोग हैं उनकी क्या कार्यनीति है, वो किस तरह से चला रहे हैं। क्योंकि हम तो सपोर्टर हैं, हम तो वोटर हैं और छोटे कार्यकर्ताओं के हाथ में कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ होती है वो लीडर्स के हाथ में होती है और लीडर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और यहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे समाज में काम करने वालों की कमी नहीं है। ये मैं सीधा से एक मैसेज दूंगी, काम करने वालों की कमी नहीं है। आज भी त्याग और समर्पण करने वालों की कमी नहीं है। उस दौर में एक काशीराम साहब थे जिन्होंने अपना घर छोड़ा, एक बहन जी थी जिन्होंने अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी और शादी ना करने का डिसीजन लिया। लेकिन आज अगर हमारे युवाओं को मौका मिले तो मैं कह रही हूँ भारी संख्याओं में ऐसे युवा जिसमें कि लड़के और लड़कियां दोनों उपलब्ध है जो काशीराम साहब और बहन जी की तरह अपना घर परिवार नौकरी शादी सब कुछ त्याग करके समाज के लिए काम करना कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन बशर्ते अगर लीडर्स को ये सब करवाना आए। लेकिन लीडर्स में भारी कमी देखने को मिलती है। लीडर्स पे काम करवाना नहीं आ रहा है। काम करने वालों की कमी नहीं है, काम करवाने वालों की कमी। मैम तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? भाई हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो हम पूरी कर रहे हैं ना। भाई हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उसी बिहाफ पर हम काम करेंगे। मुझे तो इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिला तो भी मैं आई हूँ। मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, मुझे सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं आ गई, बारिश में आई हूँ। ये भी एक वीकनेस है? हाँ, मैं पूछ रही हूँ क्या ये भी एक वीकनेस है बीएसपी पार्टी की? नहीं, ये वीकनेस नहीं है, ये तो स्ट्रेंथ है कि आप मुझे बुलाओ या मत बुलाओ मैं तो आऊँगी। वीकनेस यहाँ पर है, देखिए मुझे इनवाइट नहीं किया है फिर भी मैं आई हूँ, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे तो मैं काम भी करूँगी। तो इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं दे रहे हैं आप? दीजिए। तो इसकी जो कमी है वो हमारे लीडर्स की कमी है कि उनको हैंडल करना नहीं आ रहा है, लोगों को उनको इंस्ट्रक्शंस देने नहीं आ रहे हैं, उनको काम करवाने नहीं आ रहे हैं। इन शॉर्ट जो लोग आज हमारी पार्टी में लीडरशिप में हैं वो लीडर होने के लायक नहीं है। मैम ये यहाँ पर इतना बड़ा जन सैलाब देखा जा रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पर महिलाओं की गिनती काफ़ी मात्रा में कम है, उसका कारण बताएंगी? इसका कारण भी सीधे तौर पर मैं लीडर्स को बोलूँगी, ये लीडर्स का काम है। भाई हमारी जो पार्टी है उसमें जो पद पर बिठाया गया है, किसी को भी बिठाया, वो क्यों बिठाया हुआ है? अगर आज आप मुझे कोई भी पद देंगे तो मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? लोगों को जोड़ना और जो हमारे ऊपर से जो बहन जी जो साहब काशी राम जी की जो रणनीति थी, जो जिस तरह से वो बोलते थे उस पर काम करना। तो साफ तौर पर हमारे महापुरुषों ने तो बोला है महिलाओं को जोड़ो। भाई हम अपने जो हमारे समाज का स्ट्रक्चर है, हम समझते हैं कि महिलाओं को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, उनका घर परिवार भी होता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए महिलाएं कैसे समाज में आए, पार्टिसिपेट करें और 50% की भागीदारी हो, ये सोचेगा कौन प्लान करेगा और कौन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। तो काम लीडर्स का है ना, मेरा नहीं है। अगर मैं पद पे बैठूंगी तो ये मेरा काम होगा, जो पद पे है ये उनका काम है कि वो महिलाओं को सपोर्ट करें और जो दिक्कतें उनको आ रही हैं समाज में आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, उन समस्याओं को सॉल्व कीजिए आप। तो हम क्या लगता है आपको, जो महिलाएं जो है उनकी गिनती ज़्यादा हो पाएंगी या नहीं?
डेफिनेटली हो पाएंगी अगर थोड़ा सा सुधार किया जाए लीडरशिप में। बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। या मैं सीधे कहूँ हमारे लीडर्स की इंटेंशन ही नहीं है कि महिलाएं यहाँ पर आएँ, क्योंकि एक महिला आती है तो उसको देखकर और भी महिलाएं आती हैं। आप हम लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, जितने भी हमारे लीडरशिप में लोग हैं उनके घरों से कितनी महिलाएं आ रही हैं। जब उनके घरों से महिलाएं नहीं आ रही हैं तो दूसरी महिलाएं कैसे मोटिवेट होंगी? तो आपका कहना है मैम लीडर के द्वारा ही महिलाओं को नहीं लिया जाता, क्या शिक्षा कोई बड़ा हथियार नहीं है? मैं देखिए सीधे तौर पर 100% जो पार्टी में जो कुछ भी दिक्कतें हो रही हैं उसका जो कारण है मैं अपने लीडर्स को ही मानती हूँ, और जिसके लिए मैं अगर आपके इस चैनल से बहन जी तक इन्फॉर्मेशन जाती है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सारी चीज़ें छोड़कर फिलहाल जो प्रेजेंट में लीडर्स हैं उन पर आप काम कर लीजिए, क्योंकि लीडर्स अपना काम बिल्कुल भी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए, एक हिरार्की होती है, हिरार्की के थ्रू ही काम होता है। मैं आपसे बोल दूँगी, मैं 2 लड़कियों से बोल दूँगी, मैं 4 लड़कियों से बोल दूंगी, लेकिन एक लीडर एक साथ 100 लड़कियों को, 100 महिलाओं को, 1000 महिलाओं को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो उनका काम करना और मेरे काम करने में जमीन आसमान का अंतर है। उनका जो पोजीशन है और मेरी जो पोजीशन है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उनको लोग सुनते हैं, वो एक आइकन है या जो एक फेस है वो लीडरशिप में है, उनको बहन जी ने रखा हुआ है। लोगों के बीच में एक मैसेज है ना, इस फलाने इंसान को बहन जी के आदेश पर बनाया गया है, तो एक लाइन बहुत बड़ी है भाई, जिसको बहन जी ने चूज किया है वो हमें चूज करेगा, तो एक मैसेज आता है। लेकिन मैं कौन हूँ? मेरे को तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क पड़ जाता है ना, अगर मैं